हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 हमारा चैप्टर 1 जो कि है सेट्स। इसके हम करेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। और हाँ, ये 30 क्वेश्चंस चैप्टर 1 सेट्स के सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, जैसे कि अभी सेट के एग्ज़ाम होंगे HBSC बोर्ड वालों के, तो आप इन उस एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, इस वीडियो में मैं आपको जो भी हमारा सेट्स चैप्टर है इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सेट क्या है, यानी व्हाट इज सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या, करली ब्रैकेट्स की। अगर आपको सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन की वीडियो, तो वो मेरे चैनल पे है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अब ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स की ही मिस्टेक है बस, को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे एक्स सच दैट ऐसे लिखते हैं वैसे लिखना है। यहाँ पे ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इन क्वेश्चंस को साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये पहले से ही रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म ये होती है और बिल्डर फॉर्म होती है जो अभी हमने ऊपर देखी थी, जिसमें करली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, बाकी जो भी हमारे ये दिए होते हैं नंबर्स, इनके बारे में लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 है एम्प्टी सेट क्या होता है। व्हाट इज एम्प्टी सेट। अब जान लेते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी या नुल सेट कहते हैं। हाँ, और ये आपको याद रखना है कि एम्प्टी सेट का सिंबल ये होता है। 6th क्वेश्चन है सिंगल टोन सेट क्या है। जिस सेट में केवल एक में एलिमेंट हो। एग्जाम्पल 5, मतलब जैसे अभी हमने जो भी सेट पढ़े थे उसमें 1 2 3 4 इतने एलिमेंट थे, लेकिन जिस सेट में एक एग्जाम्पल हो उसको कहते हैं सिंगल टोन सेट। अब हमारा 7th क्वेश्चन है फाइनाइट सेट क्या है। व्हाट इज फाइनाइट सेट। जिस सेट में एलिमेंट्स की संख्या निश्चित और सीमित हो। एग्जाम्पल ये है, जैसे ए सेट में ये है 1 2 3, तो इसमें कितनी है, निश्चित है ना कि 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये होता है फाइनाइट सेट। अब देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट जैसे नेचुरल या एन मतलब है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं ना, मतलब उनको हम गिन नहीं सकते, ना ही सब लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 3 डॉट लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, यानी इसका मतलब बिंदुओं का मतलब होता है 100 ऑन। तो 1 2 3 4 इनको हम पूरे नहीं लिख सकते, इसलिए ये है इनफाइनाइट सेट। अब है क्वेश्चन 9, क्या हम 1 2 3 को 3 2 1 लिख सकते हैं। हाँ, सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होता, मतलब हम इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, ऐसे कि जैसे यहाँ पे 3 आगे लिख दिया, 2 तो बीच में है ही और 1 पीछे लिख दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा गलत नहीं माना जाएगा एग्जाम में। चलो अब देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। यदि a इज इक्वल टू ABC तो NA कितना होगा। NA होगा 3, क्योंकि A एलिमेंट्स में A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए NA भी 3 ही होगा। 11th क्वेश्चन, यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 तो इसके सभी सबसेट्स लिखिए। सबसेट्स लिखते हैं ऐसे कि जैसे पहले 1 2 3 अलग अलग लिख दिए, उसके बाद 1 2 एक साथ लिख दिए, 1 3 एक साथ लिख दिए, 2 3 एक साथ लिख दिए और 1 2 3 फिर एक साथ लिख दिए, और एक बना दिया एम्प्टी सेट। ये है इनके 1 2 3 के सबसेट्स। अब देखो 12th क्वेश्चन है ABC के कितने सबसेट्स होंगे। यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 कैसे होंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। ये लिख दिया है हमने ABC, ये एलिमेंट्स थे A सेट के, और इसके हमने लिख दिए सबसेट्स
8, एक तो हो जाएगा एम्प्टी और नूल सेट वाला सिंबल, और एक ए अलग से लिख दिया, बी अलग, सी अलग, और ए बी एक साथ, इनका एक सेट बना दिया, बी सी का एक सेट बना दिया, ए बी सी का सेट था ही एक, और सी ए का एक सेट बना दिया। टोटल लिख दिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 13th क्वेश्चन है, यदि किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? उसके होंगे 32। देखो, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 2 से, मतलब 2 को उतनी बार गुणा कर दो। जैसे 5 एलिमेंट्स हैं एक सेट में, तो उसको 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो आएगा 32, इसलिए इसमें होंगे 32 सबसेट्स। 14th क्वेश्चन, इफ एन ए इज इक्वल टू 4 तो ए के प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर एन ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो ए के प्रॉपर सबसेट्स का पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। व्हाट इज पावर सेट? किसी सेट के सभी सबसेट्स का सेट पावर सेट कहलाता है। जो भी सेट होता है उसके सभी सबसेट होते हैं, उनका सेट पावर सेट कहलाता है। सबसेट्स के जो सेट बनाए थे हमने, उन सेट्स को ही बोलते हैं हम पावर सेट, और इसे दर्शाते हैं PA से। ओके, अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 और हमारे जो B सेट है उसमें B 3 4 5 ये 3 एलिमेंट्स है, तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए। सो जो भी उनमें थे वो हमने साथ साथ लिख दिए, तो ये हो गए AUB। 17th क्वेश्चन, उसी A और B के लिए A इंटरसेक्शन, ये सिंबल हमारा होता है इंटरसेक्शन का, तो क्या ज्ञात उसी A और B के लिए A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है, तो इसका आएगा 3। अगर आपको इसी मतलब अब आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी इस चैप्टर के सारे सिंबल्स और उनके मतलब, जो कि आपके मतलब इस चैप्टर में और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। आप देखते हैं 18th क्वेश्चन, यदि A इंटरसेक्शन B बराबर नूल या फिर एम्प्टी हो तो A और B किस प्रकार के सेट्स हैं? तो इसे बोल सकते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। 19th है, A यूनियन एम्प्टी क्या होगा? ये होगा A, और A इंटरसेक्शन नूल क्या होगा? ये होगा नूल। क्वेश्चन नंबर 21, यदि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B 3 4 5 तो A माइनस B ज्ञात करना है। अब देखो कि एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कैसे करते हैं, मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ। देखो, अब मैंने यहाँ पे 3 और 4 कट क्यों करे, क्योंकि वो सेट दूसरे B सेट में हैं, इसलिए। सो लास्ट में हमारा आंसर बचेगा ओनली फॉर 1 और 2। सो A माइनस B करेंगे तो 1 और 2 बचे, क्योंकि 3 और 4 तो दोनों सेट में थे, इसलिए 3 और 4 कैंसिल हो गए। इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और A इज इक्वल टू 1 3 5, तो A डैश हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, मैं अभी स्क्रीन पे लिखती हूँ। A डैश में हमें U के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में नहीं है। ये तो क्या क्या नहीं है, देखो 1 A में है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 A में नहीं है तो हम लिखेंगे 2, और 3 है, 4 नहीं है, 5 भी है, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 4। ऐसे निकालते हैं हम A डैश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। A यूनियन A डैश क्या होगा? A यूनियन A डैश बराबर होगा U, और U मतलब यूनिवर्सल सेट भी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा? वो होगा एम्प्टी या फिर नूल सेट। A डैश एक ब्रैकेट में है, उसके बाद मतलब A डैश एक ब्रैकेट में है, उसके बाद एक और डैश है, तो वो क्या होगा? वो होगा A। चलो अब कर लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, 26th क्वेश्चन है हमारा, अगर इफ एन ए इज इक्वल टू 20 और एन बी इज इक्वल टू 15 और एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, तो एन ए यहाँ पे इंटरजेक्शन था, A इंटरजेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो एन
ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात करते हैं, अभी आंसर देख लेते हैं। सो पहले हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एन ए इज इक्वल टू 20 और ओके जो 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 था हमारे क्वेश्चन में था वो सब हमने लिख लिया है। सो सेट थ्योरी के अनुसार जो हमारी सेट सिर्फ हमें ज्ञात करना था। सो यहाँ पे आएगा एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू 30। मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमारा एन ए जो था वो मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद एन बी यहाँ और माइनस में लिखा है मैंने एन इंटू ए इंटरजेक्शन बी, ओके, जो कि था 5। ओके, तो उसके बाद मैंने 20 और 15 को ऐड किया है, वो हो गया हमारा 35। माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा। 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। सो यही हमारे पास हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एन इंटू ए यूनियन बी कितना होगा। सो वो होगा 30। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, ये है हमारा सेट थ्योरी का फॉर्मूला। ओके, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 मैथ्स पसंद करते हैं, 20 साइंस और 10 दोनों। कितने स्टूडेंट्स कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं? सो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो 25 स्टूडेंट्स हमारे मैथ्स पसंद करते थे, उसको हमने प्लस किया है उसमें 20 स्टूडेंट्स जो हमारे साइंस पसंद करते थे, उसमें से हमने 10 माइनस किया है, जो कि दोनों सब्जेक्ट पसंद करने वाले बच्चे थे। लास्ट में बचा हमारे पास 35, यानी कम से कम 35 स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो इसका आंसर है 35। क्वेश्चन नंबर 28, ऊपर के प्रश्न में कितने स्टूडेंट दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते? तो कितने कुल थे हमारे 40 स्टूडेंट्स क्लास में, और 35 जो हमने निकाले थे जो स्टूडेंट्स कम से कम कोई एक सब्जेक्ट पसंद करते थे। तो कौन से स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते थे? वो थे 5 स्टूडेंट्स। इसलिए हमने कर दिया 40 माइनस 35 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एन यूनियन इज इक्वल टू 50 और एन ए इज इक्वल टू 32 तो एन ए डैश ज्ञात कीजिए। इसका आंसर एन इंटू ए डैश इज इक्वल टू एन यूनियन माइनस एन ए, ये इसका फॉर्मूला है। इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट में। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बस आपको करना है 50 माइनस 32। इसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। अब कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर n इंटू ए इज इक्वल टू 3 और n इंटू बी इज इक्वल टू 2 हो तो n इंटू ए मल्टीप्लाई बी कितना होगा? सो ये फॉर्मूला है, ये होगा n इंटू ए और मल्टीप्लाई n इंटू बी। सो n इंटू ए था 3 और n इंटू बी था 2, सो इसका आएगा 6। सो गाइज, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। और मैंने आपको करवाए चैप्टर 1 क्लास 11th जो हमारा सेट चैप्टर था, उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। उसमें मैंने सब चीज़ों की डेफिनेशन भी बताई है और मतलब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई थी एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।